साहिल कुमार आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और मेरी आपके प्रति अच्छी मनोकामनाएं सदा बनी रहे। तो आज हम लोग इस वीडियो में बच्चों को ठीक से पढ़ाने के 7 उपाय के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं आज के समाज में बच्चों को पढ़ाना थोड़ा मुश्किल है कि नहीं है? आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए, बच्चों को पढ़ाने का मैं एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ जिसको अपनाइएगा तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप ऑलमोस्ट 80% आप अचीव कर ही लीजिएगा, ठीक है ना। मैं गारंटी देता हूँ, अगर नहीं करिएगा तो ये आपकी कमजोरी मैं समझूंगा, क्योंकि मैं इतना अच्छा इतना सरल उपाय आपको बताने जा रहा हूँ कि आप इसे जानते हैं लेकिन आप इसको अपना नहीं रहे हैं, ठीक है ना। देखिए, ये बहुत ही आम चीज है जो कोई भी अपना सकता है, आप भी, मैं भी, कोई भी, ठीक है ना। तो देखिए, मैं पहले नंबर के बारे में चर्चा कर रहा हूँ इस प्रकार। तो आइए चलते जानते हैं। मैं पहले नंबर में चर्चा कर रहा हूँ कि पढ़ाने वाले का पढ़ाने का मन होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए, पढ़ाने वाले का अगर पढ़ाने का मन होगा तो ही वो अच्छा से बच्चों को पढ़ा पाएगा। अब अगर पढ़ाने वाले का 100% पढ़ाने का मन है तो वो बच्चों को ठीक से पढ़ा लेगा, ठीक है ना। और अगर यदि पढ़ाने वाले का अच्छा से मन नहीं है पढ़ाने का तो वो बच्चों को ठीक से नहीं पढ़ा पाएगा। आधा मन से पढ़ाएगा तो बच्चे क्या अच्छा से पढ़ पाएंगे? नहीं ना, नहीं पढ़ पाएंगे अच्छा से, ठीक है ना। तो चलिए दूसरे नंबर में चलते हैं। दूसरे नंबर में आता है कि हम लोग बच्चों को किस वातावरण में पढ़ाते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए बच्चों को हम ऐसे जगह में पढ़ा रहे हैं जहां पर चारों ओर से शोर शराबा आ रहा है, दरवाजा खुली है, खिड़की खुली है, लोग आना जाना कर रहे हैं, बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे ठीक से? बताइए आप ही। अरे बच्चे का ध्यान बाहर जाएगा, बाहर वाले का ध्यान अंदर आएगा, आपका ध्यान बाहर जाएगा। तो ऐसे में क्या पढ़ पाएगा कोई ठीक से? बच्चा पढ़ पाएगा कि आप अच्छा से पढ़ा पाएंगे? बाहर से शोर शराबा कान में घुस रहा है, आप बोलेंगे क्या? बच्चे समझेंगे क्या? तो इसीलिए आपको चाहिए कि ऐसे स्थान में जाइए जहां एकांत हो, सुनसान हो, थोड़ा मतलब कि शांति इलाका हो, शांत कमरा हो, लोगों को आना जाना कम लगा हो, और ज्यादा अगर आना जाना हो तो दरवाजा बंद, खिड़की बंद करके पढ़ाइए। खिड़की जरूरत पड़ने पर खोलिए और पढ़ाइए। उसके बाद देखिएगा रिजल्ट, बच्चे खुद अच्छा से पढ़ेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे नंबर की ओर। तीसरे नंबर में लाता हूं कि बच्चों को उनके क्रियाओं प्रतिक्रियाओं के ऊपर अपना जवाब देना, अपनी प्रतिक्रिया दिखाना, ठीक है ना। तो मान लीजिए बच्चे होमवर्क करके आते हैं, गृह कार्य करके आते हैं। अगर वे कार्य करके आते हैं तो उनके कार्यों के लिए हमें उन्हें शाबाशी देना, प्रशंसा उनकी करना। अगर उन्हें हम शाबाशी देंगे, उनकी प्रशंसा करेंगे तो इस तरह से बच्चों का पढ़ाई में मन लगेगा। कोई भी व्यक्ति, आज भी एक बच्चा भी, एक बूढ़ा भी, एक जवान भी, एक महिला भी, एक औरत भी, सब कोई प्रशंसा चाहता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, सब कोई प्रशंसा चाहता है। विश्वास नहीं होता क्या आप प्रशंसा नहीं चाहते? क्या मैं नहीं चाहता? अरे सब कोई प्रशंसा का भूखा है, एक बच्चा भी है, समझे। इसीलिए आपको चाहिए कि आप बच्चों को प्रशंसा कीजिए, बच्चों को प्रशंसा दीजिए, ठीक है ना। बच्चों को साथ ही साथ अगर वे गृह कार्य करके नहीं आते हैं, कक्षा कार्य नहीं करते हैं, मन लगाकर नहीं पढ़ते हैं, तो दोनों कार्यों में, गृह कार्यों में भी और कक्षा कार्यों में भी आपको अगर अच्छा ना लगे तो उन्हें पनिश कीजिए, सजा दीजिए। सजा क्या आपको खराब नहीं लगता है? मुझे खराब नहीं लगता है, एक बड़े व्यक्ति को खराब नहीं लगता, छोटे व्यक्ति, अरे सभी वर्ग के व्यक्तियों को सजा खराब लगती है, ठीक है ना। तो देखिए, सजा तो सभी को खराब लग रहा है, प्रशंसा सभी को अच्छा लग रहा है। मतलब अच्छे कार्यों के लिए हमें उन्हें शाबाशी देनी है, प्रशंसा देनी है, ठीक है ना। और गलत कार्यों के लिए, बुरे कार्यों के लिए उन्हें पनिश करना है। इस तरह से हम बच्चों को लाइन में ला सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में मैं शामिल करता हूं कि बच्चों को उपहार देना चाहिए, प्राइज देना चाहिए। प्रशंसा तो किए लेकिन खाने पीने का, वस्तुओं का उन्हें लालच कौन देगा? आप देंगे। और वो लालच इस प्रकार का होना चाहिए कि ये नहीं कि आप आज दिए, कल दिए, परसों दिए, डेली लगातार नहीं लगा रहना चाहिए। आपको उन्हें कुछ
काल के बाद कुछ समय समय छोड़ छोड़ के देना चाहिए। 1-2 दिन छोड़ के दीजिए, ठीक है ना, 2-4 दिन छोड़ के दीजिए। इस तरह से बच्चों का मनोबल पढ़ाई के प्रति लगा रहेगा, बच्चों का मन पढ़ाई के प्रति लगा रहेगा। बच्चे अपने पढ़ाई में फोकस कर पाएंगे, बच्चे पढ़ाई को समझ पाएंगे, समझे। बच्चे अपने आप को लालच दे पाएंगे, कुछ खाने का, कुछ पीने का, कुछ रखने का, कुछ भोग करने का। भोग से याद आता है, अरे भोग तो सभी को चाहते हैं। उदाहरण फिर मैं वही रिपीट करूं, क्या अच्छा लगेगा सुनने में बार बार? नहीं ना। तो भोग उनको भी पसंद है, थोड़ा भोग उन्हें भी देना है, लेकिन काल के एक गैप के बाद, काल के गैप के बाद लगातार नहीं देना है। लगातार देंगे तो उनका आदत बन जाएगा, और जब आदत बन जाएगा और जब उन्हें तोड़ेंगे तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अच्छे आदत बनाने के बाद वो जब टूटते हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, और बुरे आदत बनने के बाद अगर वे टूटते हैं तो हमें फर्क पड़ता है। एक शराब पीने वाले को अगर आप शराब छुड़ाइएगा तो वो शराब जल्दी नहीं छोड़ेगा, और अगर यदि आप एक पढ़ने वाले को 2-3 दिन ना पढ़ने बोलिएगा तो भी वो खुश ही रहेगा। बात सच है या नहीं सच है? अच्छे कामों को तोड़ने के बाद हमारा काम शांत ही रहता है, अच्छे कामों को तोड़ने के बाद हमारा मन शांत ही रहता है, और बुरे कामों को तोड़ने के बाद हमारा मन व्याकुल हो जाता है। ये सबके साथ होता है, ठीक है ना। तो बात को ध्यान दीजिए और बच्चों को क्या कीजिए, आपको मैं समझा दिया, इसे फॉलो कीजिए, ठीक है ना। बच्चों को लालच दीजिए, कुछ खाने पीने, कुछ प्राइज का। जरूरी नहीं कि आप खाने पीने के लिए इतना बड़ा बड़ा चीज, अरे एक टॉफी दे सकते हैं, एक बिस्कुट दे सकते हैं, एक पैकेट बिस्कुट, एक पैकेट भी बिस्कुट में 2 पीस बिस्कुट दीजिए, दे सकते हैं ना, 2 पीस भी बिस्कुट वही दीजिए, समझे। बच्चे को आप लालच दीजिए, मैं बस यही कहना चाहता हूं, लालच, ठीक है। मैं जानता हूं लालच बुरी बला है, लेकिन इस फील्ड में आपको लालच देना बहुत जरूरी है। आशा करता हूं कि आपको समझ आ रही हो मेरी बात। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगले पॉइंट में मैं शामिल करता हूं, बच्चों को मनोरंजन देना बहुत जरूरी है। मनोरंजन में शामिल है गीत, संगीत, कलाकारी, ठीक है ना। बच्चों को डांस करवाइए, गीत गवाइए, हाँ, इससे उनका शारीरिक एक्सरसाइज होगा, फिजिकल एक्सरसाइज होगा, शारीरिक व्यायाम होगा, जिससे वे एक्टिवली पढ़ाई में फोकस कर पाएंगे और उनका मन भी पढ़ाई में लगेगा। पढ़ाई कराने से पहले, पढ़ाई शुरू करने से पहले उन्हें डांस करवाइए, पढ़ाई करने के बाद उन्हें डांस करवाइए। पढ़ाई की अगर जरूरत, और अगर यदि जरूरत पड़े तो पढ़ाई के बीच में डांस करवाइए। इससे क्या होगा कि वो ठीक से पढ़ पाएंगे, ठीक है। मेरी बात, मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी बात समझ आ रही हो, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। खाली समय में बच्चों को दबाव ना डालना पढ़ाई के लिए। अरे हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग बच्चे को देखते हैं, अरे बैठ जा पढ़ने के लिए बैठ जा तुम, इस तरह बोलते हैं। अरे इस तरह बोलेंगे तो क्या उन्हें बार बार अच्छा लगेगा पढ़ने? बोझ लगेगा, बोझ, समझे। थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी, दिमाग लगाने वाला पढ़ाई एक ऐसा चीज है जिसमें थोड़ा ब्रेन का यूज करना पड़ता है। तो देखिए, उन्हें बोझ ना महसूस हो, हमेशा ना बोले अरे बाबू पढ़, अरे बाबू पढ़ो, समझे। तो हमें उन्हें बोझ ना देना है, उनके दिमाग में ये ना डालना है कि तुम ये करो। थोड़ा उन्हें रेस्ट भी देना है, ठीक है ना। उन्हें आराम देना है। आराम नहीं दीजिएगा तो फिर दिमाग उनका पीसफुली काम कैसे करेगा। और हो सके तो आपको संडे छुट्टी भी देनी हो, और अगर यदि आप छुट्टी नहीं देंगे तो दिमाग उनका अच्छा से काम कैसे करेगा। शांत दिमाग रहेगा तभी ना पढ़ेगा दोस्त। शांत जब ये रहेगा उसके बाद देखिएगा कोई भी कार्य अच्छा से कर पाएगा। काम कितना दीजिएगा, जितना काम देते जाइएगा ये उतना करने के लिए तो बना ही है, जान रहा हूं, लेकिन इसको थोड़ा आराम भी चाहिए ना। एक नौकर को आप काम करने के लिए देते हैं, अगर वो काम पूरा अगर नहीं हुआ और उसके बाद ही आप 2-3 काम उसको दे दें तो क्या कोई काम समय पर अच्छा से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा।
उदाहरण मैं आपको देता हूं। एक तसला समझ रहे हैं, तसला डेगची, खोरठा में हम लोग डेगची बोलते हैं, तसला समझ रहे हैं, तसला समझिए। तसला में अगर चावल बॉईल हो रहा हो, बॉईल, तसला में अगर चावल उबल रहा हो और उसमें हम लोग 1 गिलास चावल डालें, ठीक है, ठीक 10 मिनट बाद फिर चावल डालें, ठीक 10 मिनट बाद फिर चावल डालें, ठीक 10 मिनट बाद फिर चावल डालें। यह प्रक्रिया निरंतर जारी रखें और 50-60 मिनट के बाद रोक दिए, तो क्या सभी चावल एक बराबर मात्रा में सीझ पाएंगे? सभी चावल बराबर मात्रा में उबले हुए होंगे? नहीं, कुछ चावल ज्यादा उबल जाएंगे, कुछ अधपके रहेंगे और कुछ कच्चे रहेंगे। रहेंगे या नहीं रहेंगे? तो वही बच्चों के साथ होता है, उन्हें हमको रेस्ट देना है। रेस्ट दीजिएगा तो वे कोई भी कार्य को अच्छा से कर पाएंगे, ठीक है ना, अच्छा से कर पाएंगे और उनका मन भी लगेगा, समझे। इसीलिए ज्यादा उन्हें भारी ना देना है, आराम से। और आखिरी पॉइंट में ये बोलना चाहूंगा आपको कि आपको बच्चों के साथ फ्रेंडली रहना है, थोड़ा दोस्त बन के रहना है, दोस्त जैसा बिहेव। उनके चेहरे में हमें स्माइल लाना है आपको। अरे बोलते रहना है, अरे बाबू तुम खुश क्यों नहीं है, फिर हमको ठीक नहीं लग रहा, खुश रहो। खुश नहीं अगर रहोगे तो डांस पहले करो, उसके बाद फिर आप फिर पढ़ो, डांस करो और पढ़ो, समझे। इस तरह से देखिए, हैप्पीली माइंड, हैप्पीली इन्वायरमेंट विल लेट देम एंजॉय and do their work properly. I hope you enjoyed this video. If you enjoyed this video, please like and if possible subscribe. Thanks a lot for watching this video.